हेलो, नमस्कार। आज से हम यूनिट 9 या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ेंगे। इसमें हम PYQ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले द कॉपीराइट एक्ट 1957 में आई थी। उसके बाद पेटेंट एक्ट 1970 में आई, ट्रेडमार्क 1999 में आई, द डिजाइन एक्ट 2000 में आई, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्म्स राइट एक्ट 2001 में आई। इस पर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को है। पेटेंट हमें डिस्टिंक्टिवनेस बताता है। ट्रेडमार्क हमें ओरिजिनलिटी बताती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताती है। कॉपीराइट हमें गुड्स की क्वालिटी और रेपुटेशन के बारे में बताती है। अब हम कुछ ऑर्डर और इंजंक्शन के बारे में देखते हैं। एंटन पिलर ऑर्डर क्या होता है? तो राइट टू सर्च प्रीमाइसेस एंड सीज एविडेंस विदाउट प्रायर वार्निंग। इसमें कोई वार्निंग नहीं दी जाती। हमारे इंजंक्शन क्या होता है? तो फ्रीजिंग करना होता है डिफेंडेंट के एसेट को। जॉन डो ऑर्डर क्या होता है? जब कोई पार्टी अननोन होती है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना, उसे कहते हैं। डायनेमिक इंजंक्शन क्या होता है? मतलब जो भी मिरर वेबसाइट है उनके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ थ्योरीज हैं, है ना, जैसे नेचुरल राइट थ्योरी जो जॉन लॉक ने दी थी। इनका कहना है कि क्रिएटर्स जिन्होंने कोई चीज बनाई उनका इनहेरेंट राइट है उनके क्रिएशन पे, ठीक है। उसके बाद एथिक रिवार्ड थ्योरी, इसमें बताया गया कि क्रिएटर्स डिजर्व करते हैं रिवार्ड। उसके बाद सोशल प्लानिंग थ्योरी, ये कल्चर और प्रोग्रेस को प्रमोट करती है। उसके बाद यूटिलिटेरियन या इंसेंटिव थ्योरी, इसे बेंथम ने दिया था। उसके बाद मॉरल डेजर्ट थ्योरी, उसके बाद पर्सनहुड थ्योरी, ये हीगल ने दिया था। ये बताता है कि क्रिएशन जो है रिफ्लेक्ट करता है क्रिएटर्स के पर्सनैलिटी को। उसके बाद इकोनॉमिक थ्योरी, यह है कि IPR जो है प्रमोट करता है इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड ट्रेड। उसके बाद मॉरल डेजर्ट थ्योरी, यह कहता है क्रिएटर्स मॉरली डिजर्व्स करते हैं बेनिफिट। बात करते हैं बर्ने कन्वेंशन की जो 1886 में आई थी। ये डील करती है कॉपीराइट लॉ से। स्ट्रेसबर्ग एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन की बात करती है। नाइस एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करती है। बीजिंग ट्रीटी जो है ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस की बात करती है। सिंगापुर ट्रीटी ट्रेडमार्क की बात करती है। पेरिस कन्वेंशन हुआ था 1967 में, रोम 1961 में, बर्ने 1971 में, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992 में, IC ट्रीटी हुई थी 1989 में। पेरिस कन्वेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे, रोम हुआ था नेबरिंग राइट्स पे, मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था ट्रेडमार्क पे। ये डिफरेंट कन्वेंशन है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके एडॉप्शन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस माई स्पेस, ये 2011 का केस है और इसमें एक्सटेंट ऑफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट बताया गया। सेक्शन 51 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 में बताया गया व्हेन कॉपीराइट इंफ्रिंज कब होता है। इसी तरह से और भी सेक्शन दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस टीवी मोटर के केस में मिनिमल क्रिएटिविटी टेस्ट दिया गया था। उसके बाद वर्किंग ऑफ पेटेंटिंग प्रोसेस और कंपल्सरी लाइसेंस ऑफ पेटेंट के ऊपर केस है बायर्स कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस टाइडल लैब का केस ट्रेडमार्क पे है। ग्रांट ऑफ पेटेंट का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले क्लेम की फाइलिंग होती है, फिर एप्लीकेशन का पब्लिकेशन होता है, फिर एग्जामिनेशन का रिक्वेस्ट, उसके बाद पेटेंट ग्रांट होता है और फिर अपोजिशन होता है। बुडापेस्ट ट्रीटी 1977 में हुई थी जो पेटेंट से रिलेटेड थी। RG आनंद का केस आइडिया और एक्सप्रेशन पे था। एना डोंगरी वर्सेस वर्लपूल कॉर्पोरेशन 1995 से प्रायर यूज टेस्ट आया था। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के 7 ग्राउंड है और वो 9 में दिए गए। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, IT एक्ट 2000 में। अब IT एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।